नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंदौर आईएएस एकेडमी पे। इस वीडियो पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं यूपीआरओ पेपर के बारे में, जो कि हुआ था 2021 पे। और 2021 में जो हिस्ट्री के 20 क्वेश्चन आए हुए थे, उसी की हम लोग पूरे इस वीडियो पे चर्चा करेंगे। और आप सबसे रिक्वेस्ट है, जो भी चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाइए ताकि नए वीडियोस भी आप तक मिल सके। और हिस्ट्री के जो 20 क्वेश्चन हम लोग पढ़ने वाले हैं, उसके डिस्क्रिप्शंस भी पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड फैक्ट भी जानेंगे, ताकि आपको आने वाले इस एग्ज़ाम में जो भी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं वो आसानी से बन सकें। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ये सारे विदेशी यात्री थे जो कि आए हुए थे भारत में। इसमें सबसे पहला फाहियान, जो 399 से 414 बिल्कुल सही है। हेनसांग आया था 629 से 645 के बीच में। इत्सिंग आया था 671 से लेकर के 671 से लेकर के 693 तक था। कुछ किताबों में 94 भी लिखता है, तो ये आंसर इसका इनकरेक्ट है। और लास्ट ऑप्शन है अल मसूदी। अल मसूदी आया हुआ था 915 पे और वो गया था 916 को। और आयोग के हिसाब से ऑप्शन नंबर सी गलत है, जबकि ऑप्शन नंबर डी भी सही नहीं है। तो हम लोग आयोग के भी आंसर समझ लेंगे और ये भी आंसर जान लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राजा को जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना गया था? तो ये चार ऑप्शन है, हर्षवर्धन, गोपाल, यशोवर्मन और नंदीवर्मन पल्लवम। शशांक की मृत्यु, शशांक नाम का एक शासक था, तो उसकी मृत्यु 637 ईस्वी में हुई थी। और इसकी मृत्यु के लगभग 100 साल बाद बंगाल की तरफ कोई योगी शासक नहीं आया हुआ था, बंगाल बिहार की तरफ। उसके बाद लगभग 100 साल हो चुके थे, तब जा कर के एक कोई भी छोटा शासक था जिसके सेनानायक के रूप में गोपाल काम करता था। गोपाल बहुत ही प्रतापी था, इसलिए इस अपनी योग्यता दिखाते हुए गोपाल पाल वंश की स्थापना किया था। और इसके अलावा नंदीवर्मन द्वितीय जो है, जिसको नंदीवर्मन पल्लवम कहा जाता है, इन्होंने पल्लव वंश की स्थापना की थी। हर्षवर्धन, इसका जन्म लगभग 591 में माना जाता है। हर्षवर्धन वर्धन वंश का सबसे प्रतापी शासक था। और यशोवर्मन, इसकी राजधानी कन्नौज हुआ करती थी। इसका कार्यकाल लगभग 700 से लेकर के 740 ईस्वी तक रहा था। तो इसके ही अनुसार ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत किस सुल्तान के शासन काल में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा करती थी? तो नसीरुद्दीन खुसरो शाह अंतिम शासक था खिलजी वंश का। इसको कहा जाता है कि ये हिंदू से कन्वर्ट होकर के इस्लाम धारण किया था। और इसी के शासनकाल में महिलाएं राजमहल पे हिंदू देवी देवताओं की पूजा किया करती थी। इसने अपने आप को पैगंबर मोहम्मद का सेनापति कहा था। और इसी के शासनकाल में ही जनता के द्वारा एक नारा लगाया गया था कि इस्लाम खतरे में है, इस्लाम का शत्रु है और ये इसी के कारण इस्लाम खतरे में है। जिसके बाद इसको अपदस्थ कर दिया गया था और दूसरा शासक आ चुका था। ये दूसरी बार ऐसा समय था जब भारतीय मुसलमान दिल्ली की गद्दी पे बैठा हुआ था। इसके अलावा पहला प्रयास नसीरुद्दीन महमूद के शासनकाल में हुआ था, जिसका नाम था इमामुद्दीन रहना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना को नियुक्त किया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी साम्राज्य की सीमा को सुरक्षा के हेतु एक विशेष सेना की नियुक्ति की गई थी। इसके द्वारा ही उत्तर पश्चिमी सीमा पर बलबन द्वारा बनवाए गए किले की मरम्मत कराई गई थी। साथ ही साथ सभी किलों में स्थायी रूप से सेना रखी गई थी और दिल्ली तथा सिरी के किलों के मरम्मत भी कराई गई थी। इसके समय में ही मंगोलों के आक्रमण से राज्य की सुरक्षा की गई थी और सबसे अधिक राज्य का विस्तार भी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार कौन था? मुगल बादशाह फारूक सियर द्वारा 1717 में नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार मुर्शिद कुली खान था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। इसी के साथ ही बंगाल में वंशानुगत सूबेदारी शासन की शुरुआत हुई थी और इसने बंगाल की राजधानी ढाका से बदल करके मुर्शिदाबाद कर दिया था। और 1719 में फारूक सियर द्वारा मुर्शिद कुली खां को उड़ीसा के क्षेत्र भी सूबेदारी में प्रदान कर दिया गया था। इसके अलावा सन 1727 में सुजाउद्दीन, 1739 में सरफराज खां, 1740 में अलीवर्दी खां और 1756 में सुजाउद्दीन बंगाल के शासक बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी बनाया था? इसका आंसर है ऑप्शन बी, लहना। गुरु नानक द्वारा लहना को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था।
लहना को अंगद नाम से भी जाना जाता था। गुरु अंगद देव सृजनात्मक व्यक्तित्व और आध्यात्मिक क्रियाशील से परिपूर्ण थे, जिसके कारण वे सिखों के दूसरे महान गुरु बन सके। इनका जन्म 31 मार्च 1504 में हुआ था और कहाँ पर था? पंजाब के फिरोजपुर में था। निम्नलिखित में से कौन भारत आने वाला यात्री पुर्तगाल देश का नहीं था? भारत आने वाला विदेशी यात्री पीटर मुंडी ये ब्रिटेन का निवासी था। ये शाहजहाँ के शासनकाल में भारत आया था और बाकी सभी यात्री पुर्तगाली ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, आप इसको वीडियो पॉज करके अपना पढ़ सकते हैं। इसमें से विचार कीजिएगा कि कौन से सही है इसका ऑप्शंस। नीचे दिए गए कूट को सही चुनना है। तो मैं इसका आंसर सीधा बता देता हूँ, ये है ऑप्शन बी, जेम्स ऑगस्टीन हिक्की। इसके द्वारा बंगाल गजट का प्रकाशन 1780 में किया गया था। सर विलियम जोन्स द्वारा बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में की गई थी और ये की हुआ था कलकत्ता में, कलकत्ता। इसके बाद गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना सन 1905 में की गई थी। कहाँ? पुणे, पुणे महाराष्ट्र। लास्ट है लाला हरदयाल, इनके द्वारा गदर पार्टी की स्थापना की गई थी 1913 में सैन फ्रांसिस्को। ये है यूएसए की एक राज्य। तो आई होप ये आपको चारों क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन आगे बढ़ते हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता, इसके संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं। इसका मैं आंसर बताता हूँ, इसमें केवल ऑप्शन बी सही है। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 10 जुलाई 1800 में की गई थी और ये हुआ था वेलेज़ली के द्वारा, लॉर्ड वेलेज़ली के द्वारा की गई थी। और इसके अलावा इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश के जो भी अधिकारी हैं उनको भारतीय भाषा सिखाने का काम किया जाना था। सन 1802 में डायरेक्टरेट के आदेश के अनुसार ये कॉलेज बंद कर दिया गया था। इसकी जगह 1806 में इंग्लैंड के हेलीबरी में प्रशिक्षण प्रारंभ किया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यही इस कूट का सही उत्तर चुनना है। मैं इसका आंसर बता देता हूँ। बोथ ऑप्शन ए और बी दोनों सही हैं। वर्ष 1866 में दादा भाई नौरोजी ने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया था, जिसका प्रमुख उद्देश्य भारत के लोगों की समस्याओं पर विचार विमर्श करना और इससे ब्रिटिश जनता का मत प्रभावित करना था, ताकि ब्रिटिश लोग भारतीय समस्याओं और उनके कष्टों से परिचित हो सकें। और भारतवासियों के पक्ष में इंग्लैंड का समर्थन भी इससे प्राप्त होने लगा था। अतः दिए गए विकल्प में ऑप्शन ए और बी दोनों सही हैं, मतलब असर्शन और उसका रीज़न दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन आगे बढ़ते हैं। भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन सी, बोथ 1 और 2 दोनों सही माने गए हैं। तो भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत लोक सेवा आयोग के गठन के लिए बात की गई थी। इसके बाद सन 1926 में लोक सेवा आयोग का ऑफिशियली गठन किया गया था। इसी अधिनियम के तहत पहली ICS परीक्षा, ब्रिटिश सिविल सेवा जिसको कहा जाता है, उसकी परीक्षा के अधीन किया गया था। इसके बाद सन 1941 में ऐसा पहली बार हुआ था कि जो यूरोपियन जो आते थे सिविल सेवा में, इनकी संख्या भारत से कम हुई थी। मतलब पहली बार भारतीयों की संख्या इस सिविल सर्वेंट में ज़्यादा हुई थी यूरोपियन से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश उपनिवेश के विरुद्ध भोजपुरी में लोकप्रिय कविता फिरंगियाँ लिखने वाले कवि का नाम क्या था? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, मनोरंजन, मनोरंजन प्रसाद सिन्हा। इनके द्वारा ब्रिटिश उपनिवेशक के विरुद्ध भोजपुरी में एक लोकप्रिय कविता लिखी गई थी जिसका नाम फिरंगियाँ थी और यह कविता सन 1921 में असहयोग आंदोलन के दौरान लिखी गई थी। और साथ ही साथ मनोरंजन प्रसाद सिन्हा भोजपुरी के लेखक, कवि और प्रोफेसर ये तीनों थे। ये राजेंद्र कॉलेज जो छपरा बिहार में हुआ करता था उसके प्राचार्य भी रहे हैं और इनका जन्म सन 1900 में हुआ था, 10 अक्टूबर। काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई थी? 19 दिसंबर 1927 को पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर के जेल के काकोरी षड्यंत्र में फांसी दे दी गई थी। एक और फैक्ट इसमें याद रखिएगा, यूपी गवर्नमेंट ने काकोरी कांड को अब काकोरी ट्रेन एक्शन कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन आगे बढ़ते हैं।
अब इस क्वेश्चन के आंसर को आप वीडियो पॉज करके बता सकते हैं। अपन डायरेक्ट आंसर पे चलते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, जिसमें रविन्द्रनाथ टैगोर 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दिए थे, ना कि असहयोग आंदोलन में भाग लेने के लिए। ठीक। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किस प्रायः कंपनी बहादुर शाह के सैन्य शौकत का स्थानीय प्रतिनिधित्व कहा जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, दारोगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। भारतीय रेलवे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, बोथ फर्स्ट और सेकंड सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन आगे बढ़ते हैं। संस्कृति के 4 अध्याय, ये पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं ऑप्शन बी, रामधारी सिंह दिनकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप वीडियो पॉज करके बता सकते हैं। मैं फ़िलहाल इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर ऑप्शन ए सही है। तो सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर ये हुआ था सन 1780 से लेकर के 1784 तक। द्वितीय एंग्लो फ्रांस वॉर ये हुआ था सन 1750 से लेकर के 1754 तक। फिर द्वितीय एंग्लो मराठा युद्ध ये हुआ था सन 1803 से लेकर के 1805 तक। द्वितीय एंग्लो अफगान युद्ध ये हुआ था 1873 से लेकर के 1880 तक। इस तरीके से ये सारे क्वेश्चन के आंसर हो गए। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालक्रम के अनुसार लगाइए। तो जो सबसे पहले हुई है उसको सबसे पहले लगाना है, जो उसके बाद हुई है उस तरीके से उसको बाद लगाना है। इसका आंसर मैं बताता हूँ, ऑप्शन ए है। सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक द्वारा केसरी समाचार पत्र का आरंभ किया गया था। यह हुआ था 4 जनवरी 1881। इसके बाद हुआ था खुदीराम बोस की मृत्यु, जो कि 11 अगस्त 1908 को हुई थी। तीसरे नंबर पे कर्जन वैली की हत्या हुई थी, जो कि 1 जुलाई 1909 में हुई थी। लास्ट में अबुल कलाम आज़ाद, इनके द्वारा अल हिलाल समाचार पत्र लिखा गया था, जो कि था 1912 में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। व्हाट वाज द टोटल परसेंट ऑफ सेंट्रल रेवेन्यू सिस्टम? ब्रिटिश भारत सैन्य बल के केंद्र के राजस्व की कुल कितना प्रतिशत व्यय होता था? इसका आंसर वैसे तो ऑफिशियली माना नहीं गया कुछ भी करेक्ट, क्योंकि आयोग के अनुसार ये चारों ऑप्शन गलत हैं। राइट ऑप्शन 52% था। ये आंसर याद रखिए, हो सकता है दोबारा रिपीट होकर के आ जाए। फिलहाल इस वीडियो पे इतना ही। जल्दी हम आपके लिए नया वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और हैव ए नाइस डे।